Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you are enjoying the winter vacations. तो स्टूडेंट्स, मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम ले रहे हैं वो हमारा वही बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड सीरीज़ का अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 14। और इसमें पर्टिकुलर क्या है, क्या विशेष चीज़ है, इसमें आज हम सीखेंगे एक्शन वर्ब्स के बारे में। देखिए, एक्शन वर्ब्स को क्या होती है, एक्शन वर्ब्स होती है जिनसे हम कोई मीन्स कार्य जो है करते हैं, जो दिखाई देता है, कोई ऐसा एक्शन जो दिखाई देता है, ऐसे वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं जिससे हम कोई कार्य करते हैं। तो आज हम ऐसी वर्ब्स के बारे में ही, कुछ वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, इनके मीनिंग जानेंगे, इनकी इंग्लिश जानेंगे, इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इस चीज़ को भी हम जानेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो मैंने सेलेक्ट की हैं, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती हैं, अक्सर जो है हमारे सामने जो है ये यूज होती हैं। ये ऐसी कॉमन वर्ब्स मैंने सेलेक्ट की हैं कि जो और अन्य वर्ब्स के मुकाबले में ज़्यादा इनका प्रयोग होता है डेली जीवन में। हर स्टूडेंट इनका प्रयोग करता है, हर आदमी के जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा बार जो है हमारे सामने ये आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं एक्शन वर्ब्स के बारे में करेंगे और इनको भी आपने पिछले स्टेप्स की तरह ही अच्छी तरीके से जो है ध्यान से इनको देखना है, इनकी प्रोनाउंसिएशन को आपने ध्यान से देखना है, सुनना है, कोशिश करनी है इनको प्रोनाउंस करने की, साथ में इनकी स्पेलिंग और इनके मीनिंग जो है आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो लीजिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये लेसन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास पहला वर्ड आता है हिट। हिट क्या बोलेंगे इसको हम, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे आप ज़रूर गौर कीजिए, कोशिश कीजिए इसी को फॉलो करने की, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आपने विशेष तौर पे फॉलो करना है हर वर्ड को। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, हर स्टेप में मैंने आपको बताया है कि बोलने का आप मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस कीजिए। हिट, हिट का मतलब होता है कोई चीज़ टकराना, टकराना भी होता है, किसी को चोट करना भी होता है, मारना भी हो सकता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ही हिट्स फॉर ए बाउंड्री, तो यहाँ हिट का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ के साथ उसने भेजना, टकराना। ही हिट विद अ स्टोन, या ए स्टोन हिट हिम, ही हिट विद अ स्टिक। तो यहाँ हिट का मतलब होता है कि चोट करना, पहुँचाना, मारना, टकराना। तो मीनिंग्स काफ़ी हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है प्ले। सबको पता है, बहुत ही कॉमन हमारा ये वर्ब है। प्ले का मतलब होता है खेलना, बहुत ही कॉमन है, अक्सर स्टूडेंट को बहुत पसंद है ये वर्ब। अगला है अवेक। अवेक क्या, ये अवेक जागना, नींद से जागना। तो ये इसको हम अगले अवेक, AWAKE, अवेक का मतलब होता है नींद से जागना। नेक्स्ट में हम लेते हैं मूव। मूव, मूव का मतलब होता है गति करना, चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो उसके लिए भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका भी हम सेंटेंस की सेंस के अनुसार इसका भी हम प्रयोग जो है सेंटेंस में करते हैं। इसके बाद हमारे बात आता है टेल। टेल, टेल बताना, बोलना, किसी चीज़ का जवाब देना। तो ये इसका मीनिंग हो सकता है टेल। नेक्स्ट हमारे पास था स्टैंड। स्टैंड खड़ा होना, सिंपल सी बात है, स्टैंड, सिट, स्टैंड। तो स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। इसके बाद उल्टा है हमारा इसी का सिट। सिट बैठना। इसके बाद हम लिखते हैं राइट। राइट, राइटिंग, लिखना कोई भी चीज़। इसके बाद होता है हमारे पास कोम। इसको कोम्ब बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसको ध्यान रखना है, इट इज़ कोम्ब। ब इसमें साइलेंट रहता है। मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि अगर एम के बाद कभी भी अगर बी आता है तो हमेशा साइलेंट होता है। और ये देखें, इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कूम। ब नहीं आएगा, कूम, कोम भी नहीं होता इसको, कूम। कूम का मतलब होता है कंघी करना, बालों को में जो कंघी करते हैं हम उसको बोलते हैं कूमिंग हेयर, बालों में कंघी करना। इसके बाद होता है बेथ। बेथ
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आपको मैं बता दूं कि एक वर्ड हमारे पास होता है जैसे ये बात, और एक होता है ये बेथ। इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी आपने डिफरेंस महसूस करना है। दूसरा, मीनिंग में भी। बात का मतलब होता है स्नान, ये नाउन है, ये है बेथ, स्नान करना, नहाना, ये वर्ब है। तो इन दोनों में अंतर है, इसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये जो वर्ब है हमारी वो क्या होती है, बेथ होती है, स्नान करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्राई। क्राई, देखिए क्राई रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, जोर से भी बोलना, जैसे उसके लिए भी हम क्राई करते हैं। व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो क्राई का मीनिंग जो है रोना या चिल्लाना दोनों हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास स्माइल। स्माइल, मुस्कुराना। स्माइल, मुस्कुराना, बहुत एक पॉजिटिव वर्ब है ये, मुस्कुराना। अगला वर्ड है सिंग, गाना। गाना गाना, कोई भी चीज हम गाते हैं, दैट इज कॉल्ड ही सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग, सिंग, गाना। अगली कैटेगरी अगर हम आते हैं तब देखिए आगे, सी। सी, देखना। अगला वर्ड भी हमारा है वॉच। वॉच, अब वॉच का मतलब देखिए, अब ये वर्ब है हमारे पास सी वॉच, वर्ब के रूप में अगर आता है जिसका अर्थ होता है देखना, और नाउन के रूप में तो वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। तो वॉच देखना, और वॉच का मतलब नाउन के रूप में आए तो घड़ी। यहाँ हम केवल वर्ब के रूप में, क्योंकि हमने पास वर्ब है देखना, किसी चीज़ को देखना, तो वो दैट इज कॉल्ड वॉच। इसके बाद तो वॉक। वॉक, पैदल चलने के लिए वॉक बोलते हैं, वॉकिंग। कीप वॉकिंग, चलते रहो। आई गो टू वॉक। वॉक का मतलब होता है पैदल चलना, चलना। और विशेष तौर पे हम कह सकते हैं चलने के लिए, बल्कि क्या कह सकते हैं, हम पैदल चलने के लिए वर्ब यूज करते हैं, वॉक। नेक्स्ट, रीड, पढ़ना। आई रीड द बुक, रीड, पढ़ना। इसके बाद तो स्लीप। स्लीप, सोना। आजकल सर्दियों में स्लीपिंग बहुत अच्छी लगती है, स्लीप, सोना। ईट, ईट, खाना। सुबह सुबह चाहिए खाना, दोपहर में, उसके बाद रात को भी खाना, ईट। ईट को हम बोलते हैं खाना, वर्ब है ये। इसके बाद होता है ड्रिंक। ड्रिंक, वाटर, मिल्क, और सर्दियों में गरम गरम टी या फिर कॉफ़ी। तो टी और ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। इसके बाद आता है रन। रन, दौड़ना। रन के लिए क्या लगाएंगे हम, दौड़ना। इसके लिए वर्ब लगाते हैं दौड़ना। इसके बाद लाफ, हंसना, हा हा हा, लाफ, दैट इज लाफ, हंसना। हंसने के लिए वर्ब यूज करते हैं लाफ। इसके बाद आता है वर्ब स्पीक। आई एम स्पीकिंग, स्पीक, बोलना। तो स्पीक के लिए बोलना। अगली बात हमारे पास है वीप। वीप, रोने के लिए करते हैं हम, जैसे क्राई आया था रोने के लिए, तो वीप भी आप इस्तेमाल कर सकते हो रोने के लिए, रोना, वीप। अगला वर्ड आपके पास है स्विम। स्विम, तैरना। स्विम क्या होता है, तैरना। थ्रो, थ्रो, फेंकना, कोई चीज हम फेंकते हैं कोई चीज, दैट इज कॉल्ड थ्रो, फेंकना। डांस, डांस, यू नो एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक डांसिंग। डांस होता है नाचना। और उसके बाद हमारा आता है क्लैप। क्लैप, ताली बजाना। क्लैप क्या होता है, ताली बजाना। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्लैप। अगला है हमारे पास होप। होप, होप होता है जैसे इस प्रकार से हम जंप करते हैं, फुदकते हैं। आपका पे आपने गेम भी देखा होगा ना, एक गेम भी है हॉप स्कॉच होता है, जो है, जो बच्चे जो है आमतौर पे लड़कियां खेलती हैं इसको, कुछ बना के मार्क सा करके और एक टांग पे उछलते हुए खेलते हैं। हॉप, हॉप का होता है फुदकना। जैसे कि कंगारू होते हैं जो चलते हैं, वो वॉक नहीं करते, रन नहीं करते, बल्कि दे क्या है, दे हॉप, फुदकते हैं वो। तो ये होता है फुदकना, कूदना भी कह सकते हैं आप, जब लाइक। अगला वर्ब है कॉल। कॉल करना, पुकारना भी होता है, बोलना भी होता है, किसी को टेलीफोन करना भी कॉल करता है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, बुलाना, पुकारना किसी को, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम कॉल। इसके होता है ड्राइव। ड्राइव, ऑल नो ड्राइव, कोई भी गाड़ी चलाना जो है उसके लिए हम बोलते हैं ड्राइव, तो गाड़ी चलाना इसके लिए। अगला होता है ब्लो। देखिए ये वर्ड है हमारा ब्लो, BLOW, ब्लो, फूंक मारना। ब्लो का मतलब फूंक मारना जो है उसके लिए बोलते हैं।
और ब्लो का मतलब हवा का बहना भी होता है, फूंक मारना भी होता है और हवा बहना, हवा बहने के लिए भी प्रयोग करते हैं हम ब्लो। इट इज ब्लोइंग कूल, ठंडी हवा चल रही है। तो ब्लो हवा का बहना भी होता है और ब्लो का मतलब फूंक मारना भी होता है, तो ये दोनों इसमें यूज कर सकते हैं, ब्लो। इसके बाद हमारे पास होता है शेक। शेक हिलना, कांपना। शेक क्या होता है? कांपना, किसी चीज को लेके हिलना या कांपने के लिए वर्ड भी यूज करते हैं शेक। शेकिंग हिज हैंड्स, कईयों के हाथ इस प्रकार से कांपते हैं तो उसके लिए हम शेक कहते हैं, हिलाना भी या कांपना भी कर सकते हैं। आगे जो हमारी सीरीज आती है ड्रॉप। ड्रॉप का क्या होता है? किसी चीज को पटकना। ड्रॉप का मतलब पटकना, डालना कोई चीज नीचे, तो ये कहता है ड्रॉप। इसके बाद बात आती है हमारे पास टर्न। टर्न मुड़ना, टर्न के लिए यूज करते हैं मुड़ना। बेंड, बेंड का मतलब क्या होता है? झुकना, जैसे हम झुकते हैं बेंड, झुकना, झुकने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम बेंड, झुकना। स्टेयर किसी चीज को घूर के देखना, हम किसी को घूर के देखते हैं, किसी चीज को गौर से देखते हैं, घूर के देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेयर, घूर के देखना, स्टेयर इस्तेमाल करते हैं। अगला होता है स्क्रैच। स्क्रैच या फिर हम कार्ड वगैरह को स्क्रैच करते हैं, किसी चीज को ऐसे कुरचना या खुजलाना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम स्क्रैच। जैसे तरह स्क्रैच कार्ड होता है लॉटरी वगैरह का है कोई, तो उसको भी हम स्क्रैच करते हैं, कुरसते हैं, या फिर खुजली भी करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्क्रैच, खुजलाना या फिर कुरचना। अगला वर्ड होता है हमारे पास स्नीज, छींकना। स्नीज किसके लिए यूज करता है? छींकने के लिए प्रयोग किया जाता है, छींकना, तो उसको हम बोलते हैं स्नीज, छींकना। फोल्ड, फोल्ड का ना मोड़ना, ये शायद आपको ध्यान होगा, पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर भी वर्ड यूज किया था, फोल्ड द पेपर। पेपर को फोल्ड करना, किसी चीज़ को, बिस्तर को फोल्ड करना, चादर को फोल्ड करना, तो फोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मोड़ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फोल्ड। अगला वर्ड हमारे पास है स्मेल, सूंघना। कोई चीज़ हम सूंघते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड को स्मेल, सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जंप, कूदना। जंप कूदना, जैसे द बॉयज जंप्ड इनटू द कैनाल, बच्चों ने छलांग लगाई, छलांग लगाना, कूदना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम जंप, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो जंप का मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना भी कह सकते हैं आप। और आखिर में वर्ड हम ले लेते हैं एक और, कैच। कैच पकड़ना, कैच। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के कुछ एक्शन वर्ब्स। स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना है, एक्शन वर्ब्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी हम चाहे स्पोकन है चाहे रिटन है, क्योंकि वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। जितनी आपके पास वर्ब्स होगी आपकी वोकैब उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आएगा। बाकी लेसन्स की तरह इसको भी आपने अच्छी तरीके से सोल्व करना है, इसको रीड करना है, अपनी नोटबुक में राइट भी कर लेना है, और इन वर्ब्स को बोलने का अभ्यास भी करना है, और आपने लर्न भी करना है, इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।